हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन 7 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, अ नंबर हैज़ 2 डिजिट्स, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है जिसमें जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो वंस प्लेस से 4 टाइम ज़्यादा है। जैसे ये वंस है, ये टेंस है, अगर वंस को हमने एक्स ले लिया तो ये 4 टाइम ज़्यादा हुआ तो ये 4x हुआ। ठीक है, अब 4x तो ये डिजिट, x और 4x ये डिजिट हुए, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x इंटू 1 तो ये x ही रहेगा और 4 इंटू 10 हो जाएगा 40x। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई नंबर होता, ये वंस, ये टेंस, ये 2, ये 4, तो ये क्या होता है, डिजिट ये 2 है और डिजिट ये टेंस प्लेस पे 4 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हुई 40 प्लस 2, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 42 पढ़ेंगे तो टेंस क्या हो गया 40 हो गया, प्लस 1 हो गया 2, 42। उसी तरह से ये डिजिट है x और ये है 4x, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई 40x। ठीक है, अब इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 4x आ जाएगा वंस प्लेस पे और x चला जाएगा टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और समझते जाते हैं। तो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स। मान लो कि यूनिट प्लेस पे एक्स है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, देन द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अगर यूनिट पे x हुआ तो ये 4 टाइम ज़्यादा है तो 4x हुआ, तो नंबर क्या हो गया, ये तो डिजिट हुए, नंबर क्या हुआ, थस द नंबर इज ये 40x हो गया प्लस, और ये वंस प्लेस पे है तो x ही रहेगा, 40x प्लस x। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, डिजिट्स को अगर रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, नाउ इफ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट आर रिवर्स, मगर उल्टा कर देते हैं तो अगर रिवर्स होगा तो क्या होगा, 4x जो है वंस प्लेस पे आ जाएगा और x जो है टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तो फिर वंस प्लेस पे क्या आ गया, 4x आ गया और टेंस प्लेस पे x हो गया, देन यूनिट प्लेस डिजिट विल बी डिजिट will be 4x and tens place digit will be x। ठीक है, तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो डिजिट हुए, जैसे ये नंबर 40x प्लस x हुआ तो ये क्या नंबर बनेगा, थस रिवर्स नंबर विल बी, थस रिवर्स डिजिट नंबर विल बी, अब ये x है तो टेंस प्लेस पे है तो 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये वंस प्लेस पे है तो 4x रहेगा। ठीक है, 10x प्लस 4x। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि टेंस प्लेस का जो 4 टाइम डिजिट है उसमें से हम 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा डिजिट जो है रिवर्स होके, ये तो हम डिजिट ना लिख के उसकी वैल्यू लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। ठीक है, तभी हम x फाइंड करेंगे और x फाइंड करके फिर उससे हम डिजिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन 40x प्लस x जो कि ये पहले था, ठीक है, इसकी वैल्यू है, इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इक्वल हो जाएगा रिवर्स के, रिवर्स वैल्यू की। रिवर्स वैल्यू क्या है, 10x प्लस 4x। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 40x प्लस x माइनस 10x माइनस
4x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40x, 41x और ये 14, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 27x इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 54/27 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें x मिल गया तो x हो गया 2, तो एक क्या था, द यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था वो x था, तो वो 2 था, ठीक है। और जो टेंस प्लेस पे डिजिट था वो 4 टाइम ज़्यादा था, 4x था, एंड 4x इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये टेंस प्लेस पे था जो 4 टाइम ज़्यादा था, तो ये हो गया। देयरफॉर द गिवन नंबर इज 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 6 सेंटीमीटर। If the length is increased by 3 centimeter and breadth decreased by 2 centimeter, the area remains the same. Find the length and breadth of the rectangle. ठीक है, एक ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 6 ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। तो ब्रेथ मतलब 6 सेंटीमीटर कम है, तो अगर लेंथ x हुआ तो ब्रेथ हुआ x-6, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, तो लेंथ इंक्रीज, लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है थोड़ा, ठीक है। कितना इंक्रीज किया गया है, 3 सेंटीमीटर, तो x+3 हो गया। और ब्रेथ को थोड़ा डिक्रीज कर दिया गया, कितना किया गया डिक्रीज, 2 सेंटीमीटर, तो x-6 इसका ब्रेथ था, इसको 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। फिर भी इसका जो एरिया है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, x है लेंथ, तो ब्रेथ क्या हुआ, देन ब्रेथ विल बी ब्रेथ होगा x-6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर कम है। अब नाउ इफ लेंथ इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, नाउ इफ length increased by 3 centimeter, then new length will be, न्यू लेंथ क्या है, पहले तो x था, तो जो न्यू लेंथ होगा वो होगा x+3, ठीक है। ये x था तो ये x+3 हो गया न्यू लेंथ, ठीक है। इसी तरह से एंड ऑल्सो ब्रेथ डिक्रीज बाय, ऑल्सो ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ, देन न्यू ब्रेथ विल बी x-6 इसका ब्रेथ था पहले, ठीक है। ये लेंथ, ये ब्रेथ था। अब नया क्या हो गया कि नया ये हो गया लेंथ और ब्रेथ हो गया, x-6 था और ये 2 सेंटीमीटर और हो गया, तो ये हो गया x-8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नया ब्रेथ हो गया, ठीक है। ये लेंथ ब्रेथ पहले का था और फिर जब इंक्रीज हुआ तो ये, और डिक्रीज हुआ तो ये लेंथ ब्रेथ हो गया। लेकिन इनका जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। तो एरिया को इक्वेट करके हम x फाइंड करेंगे और उसके बाद से लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि
फॉर्मर एरिया और न्यू एरिया, जो पुराना एरिया और नया एरिया वो बराबर है। ऑल्सो फॉर्मर एरिया एंड नहीं इक्वल टू न्यू एरिया, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों एरिया जो है इक्वल है। तो फॉर्मर एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा एरिया। तो लेंथ क्या था, x था, और ब्रेथ x-6 था। तो x इंटू x-6 इज इक्वल टू, और न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया का लेंथ था x+3 इंटू x-8। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई होके x² माइनस 6x इज इक्वल टू, इसमें x² हो जाएगा x² और माइनस 8x, और ये प्लस प्लस ये 3x हो जाएगा, प्लस 3x, और ये प्लस माइनस माइनस 24। ठीक है, अब इसमें x² और ये x² कट गया, -6 है, -8x प्लस 3x, तो -6x और -8x और प्लस 3, सॉरी ये भी माइनस ही होगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो -6x प्लस 8x और ये -3x होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये -9x प्लस 8x, तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -24। ये माइनस माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू, ये कटा है, ठीक है, ये कट गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 24। अगर x 24 है तो x क्या था, x तो था लेंथ, और ब्रेथ क्या हुआ, सो लेंथ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू x-6 था, तो x है 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेथ होगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री 2x प्लस 20 डिग्री, सॉरी, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री 2x प्लस 20 डिग्री एंड 5x माइनस 40 डिग्री इफ द एंगल्स, सॉरी, फाइंड द एंगल्स हैंस सो दैट द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तीनों एंगल दिया हुआ है ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल के ऐसे 3 एंगल होते हैं, तो दिया हुआ एक मान लो ये 3x डिग्री हो गया, और 5x माइनस 40 हो गया, 5x माइनस 40 डिग्री हो गया ये, और एक है 2x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल्स इनके फाइंड करना है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल दिया हुआ है, एक तो है 3x प्लस 5x माइनस 2x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 40, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3x प्लस 2x और प्लस 5x इज इक्वल टू 180 और माइनस 20
ये +40, ठीक है। तो ये हो गया 5x 3x और 2x, 5x और 5 ये 10x हो गया, इज इक्वल टू 180 40 120 माइनस 20 ये 200 हो गया, ठीक है, 200 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 200/10, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो x कितना हो गया 20 डिग्री हमें मिल गया x। अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हैंस एंगल ऑफ ट्राइंगल आर, हैंस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, फर्स्ट तो है 3x इज इक्वल टू 3 × 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड है 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 5 × 20 माइनस 40, ठीक है। तो ये 100 माइनस 40 ये भी हो गया 60 डिग्री। और नेक्स्ट है 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 × 20 प्लस 20, तो ये हो गया 40 और 20 60 डिग्री, ठीक है। तीनों 60 डिग्री है, तो दिखाना है ना, सो दैट ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों ही एंगल इक्वल हैं। सिंस ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं सिंस ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, so this is an equilateral triangle and ठीक है, सारे एंगल इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। एक एंगल जो है बाकी के दो एंगल के इक्वल हैं, तो द रेशियो ऑफ द टू एंगल्स, जो टू एंगल हैं वो 7:8 में है। तो फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एक ऐसे ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक तो दिया हुआ है 7 है, मान लो 7 है, एक 8x हो गया, और इन दोनों का सम ये 7 + 8 7x + 8x ये हो गया, ठीक है। तो हमें पता करना है कि फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स क्या हैं ट्राइंगल के, तो लेट द टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी, लेट द टू एंगल्स ऑफ, let the two angles of triangle be 7x and 8x। अगर टू एंगल ये है तो इन दोनों का सम जो है तीसरा है, एंड थर्ड एंगल विल बी, देन थर्ड एंगल विल बी, तो थर्ड एंगल होगा 7x + 8x इज इक्वल टू 15x, ठीक है। अब तीनों एंगल हमें मिल गए। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल्स सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें तीनों एंगल पता है, एक है 7x + 8x + 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया, टोटल करेंगे तो 30x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 180/30, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 3 6 18, 6 डिग्री आ गया x। तो अब हमें एंगल्स निकालना है। हैंस एंगल ऑफ ट्राइंगल आर, हैंस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या होंगे, एक है 7x है, 7x इज इक्वल टू 7 × 6 इज इक्वल टू 42 डिग्री,
और एक क्या है 8x है इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 डिग्री, और एक क्या है 15x है इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो तीनों एंगल हैं वो 42, 48 और 90 डिग्री के। तो क्वेश्चन 10 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।